एक तरफ स्पाइसी चिकन रोस्ट और दूसरी तरफ फ्लेवर से भरपूर राइस, दोनों मिलकर बनाते हैं एक परफेक्ट शाही कॉम्बो। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ज़बरदस्त धमाकेदार रेसिपी, जिसमें मिलेगा स्पाइसी और क्रिस्पी फ्राइड चिकन रोस्ट का मज़ा और साथ ही एरोमेटिक फ्लेवर से भरपूर राइस पुलाव। इस कॉम्बो का टेस्ट इतना लाजवाब है कि अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो फिर बार बार बनाना चाहेंगे। ये डिश परफेक्ट है किसी भी खास ओकेजन के लिए या फिर जब भी दिल करे कुछ रॉयल खाने का। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज़बरदस्त माउथ वाटरिंग रेसिपी जो बना देगी सबको दीवाना। तो एक क्रिस्पी चिकन रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1.5 किलो चिकन। चिकन को मैंने ब्रोस्ट पीसेस में कट करवाया है, यानी थोड़े बड़े साइज रखवाए हैं। अब इसमें मैं लगा रही हूँ गहरे कट्स। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे तो वो मैरिनेशन इसके अंदर तक जाए ताकि हर पीस मसाले से भरपूर हो। सारे चिकन के पीसेस को मैंने कट लगा लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसके अलावा 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 4 से 5 हरी मिर्चें थी जिसका पेस्ट बना लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। चिकन को सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के नींबू का रस मैंने इसमें डाला है। आधा कप इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को चिकन के ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है ताकि ये मसाले चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। ये फर्स्ट मैरिनेशन चिकन को सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनाएगी। मिक्सिंग हो चुकी है, अब इसे कवर करेंगे और कवर करके आपने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 4 घंटे के लिए। टाइम नहीं है तब भी आपने 1 घंटा इसको लाजमी रेफ्रिजरेट करना है और आप चाहें तो इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। 4 घंटे बाद मैंने चिकन को रेफ्रिजरेटर से निकाला है और गैस की फ्लेम पर रख दिया है। अब चिकन को गलाना है तो इसमें मैं आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। बस पानी आपने इतना ही ऐड करना है क्योंकि चिकन अपना भी पानी रिलीज करेगी। अब चिकन को इसलिए गला रही हूँ ताकि जब मैं इसको फ्राई करूँ तो ये बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। इस स्टेप से चिकन बिल्कुल जूसी, सॉफ्ट और परफेक्टली कुक बनेगी। जब आप इसे फ्राई करेंगे तो सिर्फ क्रिस्पी गोल्डन टेक्सचर मिलेगा, लेकिन अंदर से फुली कुक्ड और फ्लेवरफुल होगा। चिकन को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक जाए। चिकन के पीसेस बड़े हैं तो यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 मिनट लगेंगे इनको 90% तक टेंडर करने के लिए, और इतना ही गलाना है क्योंकि बाकी का 10% इसे जब पकाएंगे जब इसको हम फ्राई करेंगे। चिकन को पकते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और आप चाहें तो इस पानी को कम्प्लीटली ड्राई कर सकते हैं। अब इसके सेकंड मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने आधा कप दही, और दही को मैंने छन्नी में रखा था, इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। दही आपने ऐसा ही इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रश हुआ हुआ धनिया डाला है और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ जो तीखी नहीं होती। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करूँगी और 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चें भी ऐड कर देंगे। मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। इसके साथ इसमें ज़ीरे का पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। चिकन के कलर को अच्छा करने के लिए इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर रही हूँ जो सिर्फ 1/4 टीस्पून है। इसके साथ ज़र्दा कलर भी इसमें ऐड कर रही हूँ, ये 1/4 टीस्पून है, और इसके साथ 1 चुटकी में रेड फूड कलर भी ऐड करूँगी। ऑप्शनल स्टेप है, फूड कलर ऐड करने से चिकन का कलर खूबसूरत आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मसाले के हिसाब से इसमें नमक डाल लेते हैं जो कि हाफ टी स्पून है। इसके अलावा इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ, ये 1 टीस्पून ऐड किया है। चिकन की कोटिंग के लिए 4 टेबल स्पून मैंने डाला है मैदा। इसके अलावा इसको सुपर क्रिस्पी बनाने के लिए 4 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर के ऐड कर रही हूँ, जिससे चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अब देखें, जो चिकन को मैंने गलाया था उसमें जो पानी बच गया था वो मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे इसका पेस्ट बनाना है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बनाएंगे जो ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा पतला। यहाँ ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है वो मीडियम रखनी है। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएं, उसको मिक्स करते जाएं, इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये पेस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब पहले से कुक हुई हुई चिकन के पीसेस मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बाय 1 करके, ताकि इसकी सेकंड मैरिनेशन में इसको कोट कर सकूँ। हर पीस को बहुत अच्छी तरह से कोट करना ज़रूरी है ताकि ये सब मसाले चिकन के कोने कोने में एब्जॉर्ब हो जाएं। ये स्टेप चिकन रोस्ट का असली फ्लेवर बनाएगा, स्पाइसी, जूसी और बिल्कुल इरेस्टिबल। सारे पीसेस को मैंने कोट कर दिया है। अब खुशबूदार पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो बासमती राइस।
चावल आपने अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करने हैं ताकि खिले-खिले चावल तैयार हों। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद आधे घंटे के लिए डिप कर दिया था। तो चलें अब इसका खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 कप लिया है मैंने ऑयल। तो ऑयल गर्म हो जाएगा तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें हाफ टी स्पून है साबित काली मिर्चें, इसके अलावा 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा। बस यही 2 चीज़ें जाएंगी और इसकी खुशबू लाजवाब होगी। प्याज यहाँ पर फ्राई हो चुकी है, इसको इतना ही कलर देना है वरना पुलाव का कलर डार्क हो जाएगा। अब इसको स्पाइसी टच देने के लिए हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 4 अदद हैं। आप मिर्चें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो चावल, जिसके हिसाब से मैं यहाँ 3.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा पुलाव क्यूब्स मैंने ऐड किए हैं, जो कि 2 हैं, ये किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से आपको मिल जाएंगे। 1 टेबल स्पून फ़िलहाल नमक ऐड कर रही हूँ, बाद में चख लूँगी, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। चावलों को मैंने बॉईल कर रखा था, इसका पानी निकाल दिया है, अब चावल इसमें डाल देंगे। अच्छा, इसमें आपने देखा मैंने ना अदरक लहसुन का इस्तेमाल करा और ना ही मैंने ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने पुलाव क्यूब्स डाले हैं, उसमें ऑलरेडी नमक, अदरक लहसुन का फ्लेवर और बाकी मसालों का फ्लेवर भी होता है। इस पॉइंट पर आपने चावलों का नमक चेक कर लेना है, नमक कम लगे तो आपने मज़ीद ऐड करना है। अब चावलों को हाई फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि इसका पानी यहाँ पर कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो इसको कवर लगाकर आपने दम पे रखना है 10 से 12 मिनट के लिए। उसके नीचे हैवी बॉटम का तवा ज़रूर लगाना है ताकि ये जले नहीं और चिपके नहीं। अब चिकन को फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने डाला है ऑयल और ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में चिकन को हरगिज़ फ्राई नहीं करना, वरना इसमें पीसेस डालते के साथ ही जल जाएंगे। क्योंकि ये चिकन 90% कुक है, सिर्फ चिकन को 10% गलाना है और इसकी कोटिंग को क्रिस्पी करना है और एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक आपने इसको फ्राई करना है। चिकन को मीडियम हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और साथ साथ इसको चलाते जाएंगे ताकि हर तरफ से क्रिस्पी गोल्डन हो जाए। तो देखें कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। इसको आपने ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना, 4 से 5 पीसेस एक ही टाइम में फ्राई करने हैं ताकि चिकन की पीसेस प्रॉपर फ्राई हो जाएं। और अगर ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। चिकन को 4 मिनट मैंने फ्राई करने के बाद ऑयल से निकाल लिया है। निकाल कर आपने इसको किसी स्ट्रेनर में रखना है या पेपर टॉवल पर ताकि इसको एयर मिलती रहे और ये देर तक क्रिस्पी रहे। यहाँ आप इसका कलर चेक करें और इसके लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है और ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। अब चावलों को चेक कर लेते हैं कि चावलों की क्या कंडीशन है। चावल परफेक्टली रेडी हो चुके हैं, ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही ज़्यादा हार्ड। हर दाना आप लोग देख सकते हैं कि खिला खिला और फ्लफ़ी है। अब इन्हें हल्का सा चला रही हूँ बहुत जेंटली ताकि ये चावल ना टूटें और ना ही इनका टेक्सचर ख़राब हो। फ्राइड प्याज और मसालों का अरोमा इतना लाजवाब आ रहा है कि भूख भी और ज़्यादा तेज़ हो गई है। ये पुलाव राइस टेस्ट में भी ज़बरदस्त है और प्रेजेंटेशन में भी परफेक्ट। अब इस शानदार कॉम्बिनेशन को सर्व करने का वक्त आ गया है। सबसे पहले खुशबूदार खिले खिले पुलाव राइस को प्लेटर में निकाल रही हूँ। हर दाना अलग अलग है और परफेक्टली कुक। अब इसके साइड्स में रख रही हूँ मैं क्रिस्पी स्पाइसी फ्राइड चिकन रोस्ट के जूसी पीसेस, गोल्डन ब्राउन और टेम्पटिंग। ये कॉम्बो प्लेटर सिर्फ दिखने में ही नहीं, टेस्ट में भी एकदम लाजवाब है। इसको सर्व करें आप हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ या अपनी किसी भी मनपसंद चटनी या डिप सॉस के साथ, खाकर मज़ा आ जाएगा। अब एक पीस मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसे तोड़ती हूँ अंदर से निकलती है परफेक्टली कुक सॉफ्ट और स्टीमिंग हॉट चिकन। मसाले हर लेयर में उतरे हुए हैं और आउटर क्रिस्पी कोटिंग का क्रंच तो देखने के लायक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार से फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।